नमस्कार। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत अपने कुछ सबसे बेहतरीन, सबसे असाधारण नागरिकों को एक बहुत बड़ा सम्मान देता है और ये सम्मान है पद्म पुरस्कार। तो चलिए आज 2026 के विजेताओं की दुनिया में चलते हैं, उनकी कहानियों को जानते हैं और समझते हैं कि इस सम्मान का असल में मतलब क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये पद्म पुरस्कार आखिर हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ एक मेडल या कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ये उन लोगों के लिए पूरे देश का सलाम है जिन्होंने अपने काम से, अपनी लगन से समाज पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है और भारत का नाम रोशन किया है। और यकीन मानिए, 2026 की जो ये लिस्ट है, ये प्रेरणा देने वाली कहानियों से भरी पड़ी है। आइए सबसे पहले 2026 पुरस्कारों के जो मेन आंकड़े हैं, जो मुख्य बातें हैं, उन्हें समझते हैं। जब गणतंत्र दिवस से ठीक पहले ये लिस्ट अनाउंस हुई तो इसमें क्या खास था, किन बातों ने इस साल के सम्मानों को सबसे अलग बनाया, चलिए देखते हैं। ये है इस साल का वो मैजिकल नंबर। कुल 131 हस्तियों को उनके कमाल के काम के लिए चुना गया है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 131 कहानियां हैं, त्याग की, समर्पण की और उस उत्कृष्टता की जिन्होंने देश के अलग अलग कोनों में चुपचाप अपना काम किया है। अच्छा, अब इन 131 सम्मानों को ना 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे ऊपर शिखर पर है पद्म विभूषण, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए इस साल 5 महान हस्तियों को मिला है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, जिससे उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए 13 जाने माने लोगों को सम्मानित किया गया। और फिर आता है पद्मश्री, जिससे 113 जमीनी नायकों को उनके खास काम के लिए पहचान मिली है। इन आंकड़ों में कुछ और भी गहरी बातें हैं। इस साल देखिए, 19 महिला पुरस्कार विजेताओं ने अपनी जगह बनाई है, जो हर फील्ड में नारी शक्ति के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। साथ ही कई सम्मान मरणोपरांत दिए गए हैं। ये इस बात का सबूत है कि सच्ची विरासत और योगदान कभी खत्म नहीं होते, उन्हें हमेशा याद किया जाता है। अब चलिए इन कैटेगरीज में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पद्म विभूषण से। ये भारत रत्न के बाद हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनका योगदान सचमुच में असाधारण रहा हो, मतलब जिन्होंने अपने क्षेत्र में मील के पत्थर स्थापित कर दिए हों। इस साल के पद्म विभूषण विजेता अपने आप में एक मिसाल हैं। कला जगत के महानायक धर्मेंद्र सिंह देओल और सार्वजनिक जीवन में गरीबों की आवाज रहे वी.एस. अच्युतानंदन जैसे दिग्गजों को मरणोपरांत ये सम्मान उनकी अमर विरासत को एक सलाम है। इनके साथ ही न्याय, कला और साहित्य के स्तंभ रहे के.टी. थॉमस, डॉक्टर एन. राजम और पी. नारायणन को भी उनके जीवन भर के योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण के बाद अब एक नजर डालते हैं पद्म भूषण और पद्मश्री के विजेताओं पर। पद्म भूषण, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसकी लिस्ट भी इस साल बहुत ही प्रभावशाली है और ये दिखाती है कि महान काम किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। पद्म भूषण की लिस्ट में आप विविधता देखिए। संगीत की दुनिया में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली अलका याग्निक जी हैं, तो वहीं दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी भी हैं। सार्वजनिक जीवन में भगत सिंह कोश्यारी से लेकर व्यापार जगत में उदय कोटक तक हर क्षेत्र के महारथी इसमें शामिल हैं। और अमेरिका में रहकर चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले डॉक्टर नोरी दत्तात्रेडू का सम्मान ये बताता है कि प्रतिभा और सेवा की कोई सरहद नहीं होती। और अब बात करते हैं पद्मश्री की। 113 व्यक्ति, ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सम्मान उन गुमनाम नायकों को समर्पित है जो बड़े शहरों की चकाचौंध से दूर देश के कोने कोने में चुपचाप समाज को बेहतर बनाने में लगे हैं। सही मायनों में ये पीपल्स पद्मा है। इस विशाल लिस्ट की खूबसूरती देखिए। एक तरफ 23 साल के युवा पैरालंपिक हाई जंपर प्रवीण कुमार हैं, जिन्होंने अपनी हिम्मत से देश का मान बढ़ाया। तो दूसरी ओर बंगाली सिनेमा के दिग्गज प्रोसेनजीत चैटर्जी और तबला के उस्ताद पंडित कुमार बोस जैसे कलाकार हैं, जो दशकों से कला की सेवा कर रहे हैं। ये सम्मान सही मायनों में हर पीढ़ी और हर क्षेत्र की प्रतिभा को सलाम करता है। तो हमने विजेताओं के नाम देख लिए, संख्या देख ली, पर एक सवाल है, इन पुरस्कारों की आत्मा क्या है? आखिर सरकार ये सम्मान देती ही क्यों है? इसका मकसद सिर्फ किसी एक व्यक्ति को सम्मानित करना नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। और इसका असली उद्देश्य जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका जवाब बहुत सीधा और बहुत गहरा है।
पद्म पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को पहचानने और उसे सम्मानित करने का एक जरिया है। ये देश का उन लोगों को धन्यवाद कहने का तरीका है जिन्होंने अपने काम से दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है और समाज को एक नई दिशा दी है। और योगदान का ये जो दायरा है ना, ये बहुत विशाल है। कला और साहित्य से लेकर विज्ञान और खेल तक, चिकित्सा से लेकर समाज सेवा और व्यापार तक, समाज का लगभग हर वो क्षेत्र जहां कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से कुछ असाधारण काम कर सकता है, उसे इन पुरस्कारों के जरिए मान्यता दी जाती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। साल 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए। ये सम्मान 3 श्रेणियों में बटे हैं: विभूषण, भूषण और श्री। ये कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे अनगिनत क्षेत्रों में दिए जाते हैं और इनमें मरणोपरांत सम्मान भी शामिल हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये पुरस्कार सिर्फ उपलब्धियों का नहीं, बल्कि उस जज्बे का सम्मान है जो देश को आगे बढ़ाता है। देखिए, ये सिर्फ नाम और आंकड़े नहीं हैं। हर एक नाम के पीछे समर्पण, मेहनत और जुनून की एक पूरी कहानी है। तो अब एक सवाल आपके लिए। आज हमने जिन विजेताओं की बात की, उनमें से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।